नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक 25 वर्ष की महिला को बहुत ही बेरहमी से उनके परिवार वालों ने समाप्त कर दिया। और जब आप इस घटना को जानिएगा कि उसको समाप्त करने में कितनी षड्यंत्र रची गई थी, कैसे उस महिला को ख़त्म किया गया था, तो आप विश्वास मानिए आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपके आंखों से आंसू छलक जाएगी। उतनी बेरहम रूप से उस लड़की को समाप्त किया गया था। जी, आपको बताना चाहेंगे कि वो लड़की को जब प्रताड़ित किया जाता था, उसके घर में मारा पीटा जाता था, वो लड़की भाग करके अपने मायके आ गई थी। वो उनके ससुराल वाले, उनकी सास, उनके ससुर, उनका खुद का पति सब इनके मायके में पहुंचते हैं, बहला फुसला करके लड़की को अपने घर ले जाते हैं। और ले जाने के 2 दिन के बाद आपको बताना चाहेंगे उस महिला का शव इतनी संदिग्ध स्थिति में प्राप्त हुआ। जब उनके शव को देखा गया तो उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि हम आपको अपनी जुबानी बता नहीं सकते। अभी हम उन्हीं के घर में मौजूद हैं, उनके सारे परिवार वाले यहाँ पे मौजूद हैं। उन सभी से आपको बात करवाएंगे, सुनवाएंगे आपको एक एक बात कि आखिर क्या हुई थी घटना। संक्षेप में हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब उस महिला के शव को देखा गया, उसका हाथ टूटा हुआ था, पैर टूटा हुआ था, शरीर पे बहुत जगह जख्म के निशान थे। दोनों हाथ को, दोनों पैर को बांध करके बहुत ही बेरहमी से उसके पति ने और उसके परिवार वालों ने मिल करके उस लड़की को समाप्त किया है। और समाप्त किया क्यों गया है? समाप्त इसलिए किया गया है क्योंकि उस नीच गिरे हुए लड़के का किसी दूसरी लड़की के साथ नाजायज संबंध चल रहा था। वो इतना गिरा हुआ लड़का था कि अपनी पत्नी के सामने उस दूसरे लड़की को ला करके घर में बैठा लिया था और कहता था कि हम इसी से विवाह करेंगे। जब फिर उसके परिवार वालों को पता चलती है, परिवार वाले वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उस लड़की को जब सारी बातों की जानकारी होती है कि ये लड़का पहले से शादीशुदा है, फिर वो लड़की अपने घर चली जाती है। लेकिन ये लड़का तब भी नहीं मानता है। उस लड़की को जाने का जिम्मेदार ये अपनी पत्नी को समझता है और उसको अपने मायके से उठा करके ले जाता है और बहुत ही बेरहमी से पीट पीट करके समाप्त करता है। अगल बगल वालों का फ़ोन आता है इनके मायके में कि आपकी बेटी को बहुत ही बेरहमी से पीटा जा रहा है। जब मायके वाले जब तक वहाँ पहुँचते हैं, उनकी बेटी का शव वहाँ प्राप्त होता है। आप सोचिए ये कितनी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। फिलहाल अभी उन्हीं के मायके में मौजूद हैं, लेकर के चलते हैं आपको परिवार वालों के पास, उन्हीं से दिलवाते हैं आपको सारी जानकारी, सुनवाते हैं उनसे वो आखिरी के कुछ पल जो उस लड़की ने जीते जी अपने जीवन में नर्क देखा था। वो आखिरी के 2-3 घंटे आप सोच नहीं सकते। वो लड़की तड़प रही थी, पुकार रही थी कि कोई आए हमको बचा ले, लेकिन उसको बचाने वाला कोई नहीं था। वो सारे भेड़िए जो उनके ससुराल वाले हैं उनको घेरे हुए थे और उनको बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर देते हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं इनके परिवार वालों से क्या हुई थी घटना और क्या देखा था इन्होंने जब वहां पहुंचे थे, किस हालत में था उनकी बेटी का शव। देखिए हमारे साथ अभी उस मरहूम मृतिका के चाचा जी मौजूद हैं। अभी इनसे बात करते हैं, इनसे आपको सुनवाते हैं जब ये वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं अपनी भतीजी का शव, इनके ऊपर क्या बीतता और किस स्थिति में थी शव। आपको सारी घटना की जानकारी इनसे आपको दिलवाते हैं हम लोग। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? सर हमारा नाम है मोहम्मद लुकमान जी नाम हुआ। सर आप जब वहाँ पहुँचे, अपनी भतीजी को शव को देखा, आपकी भतीजी की शव की क्या स्थिति थी, कितनी बेरहमी से उसको समाप्त किया गया था, आप बताइए सर। उसको इतनी बेरहमी से समाप्त किया गया हुआ था, जो उसका हाथ पैर बांध दिया था जब उसको मारा गया था। और हमें जो जानकारी मिला था रात में 12 से 1 बजे के बीच में जानकारी मिला, जिस समय पूरा मतलब सारे लोग सोए हुए थे, कोई नहीं था। उस समय हाथ पैर बांध करके लड़की को बहुत पीट पीट करके समाप्त किया जी गया। बिल्कुल। अच्छा, आपने उनके शरीर को देखा होगा, उनके शरीर पे जख्म के निशान आपको मिले कहीं पे? जी बिल्कुल मिला, बहुत सारे जगहों पे जी, गला पे मिला, हाथ पे मिला, पैरों में मिला, और मतलब कोई और भी चीज से मिला, मारा था। उसका पीठ पे भी निशान था, पीठ पे भी था, शरीर पे भी था, पैरों पे, हाथ पे, उनके पैर हाथ सबको तोड़ दिया गया था। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था। और अच्छा, आप लोगों को सूचना कैसे मिली, इस घटना की जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि आपकी जो भतीजी है, आपकी बेटी है, उसको इतनी प्रताड़ित करके समाप्त किया जा रहा है? उसके घर से चौकीदार का फोन आता है, ऐसा जो है ना, आप दोनों भाई चुपचाप किसी को मोहल्ला में मत कहना और मेरे पास आ जाओ जल्दी से। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये घटना आखिर हुई क्यों है, क्या इसके पीछे कारण है? एक पत्नी को अगर कोई आदमी समाप्त कर दे रहा है, वो भी इतनी बेरहमी से समाप्त कर रहा है, उनके पूरे परिवार वाले इसमें शामिल है, वजह क्या है इसके पीछे, क्यों समाप्त किया गया आपकी? वजह बस यही है, वो लड़का जो था ना, वहाँ से बाहर से एक लड़की लेकर के चले आया था। लड़की लेकर के आ गया, लड़की पत्नी रहते हुए? मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा उसका। उस लड़की को लेकर के चले आया था। एक पत्नी के रहते हुए दूसरी लड़की से शादी करना, ये कहाँ तक उचित है सर? ये तो मुझे उचित नहीं लग रहा है। ये उचित नहीं, किसी लड़की का जीवन बर्बाद
करना, और उनको शर्म भी नहीं आई कि हम दूसरी लड़की से विवाह कर लेते हैं, मेरी पत्नी घर में है? कारण क्या था, मतलब क्यों चाहते थे वो किसी और से शादी करना? उसके फैमिली में सारे आदमियों को एक ही हवा जग गया था, ओनली पैसा का। आप लोगों से पैसा चाहते थे? पैसा का। हाँ। क्या समझे? हाँ। वो लड़की को भी लेके आया था पैसे के डरे पे। अच्छा। और इसके साथ भी जो कर रहा था वो पैसे के डरे पे। हाँ, क्या मतलब समझे? उस लड़की से भी शादी करेगा तो कुछ पैसे लेगा, आप लोगों से भी पैसे ये तो हमसे ले लिया था, पहले भी लिया था। उसको जो मारा जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, पैसे के लिए टॉर्चर किया जा रहा था। आप देख सकते हैं आज समाज कितना, मतलब क्या हम आपको बताएं कि ये कितनी शर्मिंदगी वाली घटना है। आज क्या सोच हो गया है लोगों का, अगर उनको कोई भी काम करना है तो उनको लड़की के मायके वाले से पैसे चाहिए। अगर वो बेचारी पैसा देने में असमर्थ है, अगर वो किसी गरीब की बेटी है, अगर वो किसी लाचार आदमी की बेटी है, तो उसको इतनी बेरहमी से समाप्त कर दिया जाता है। आप सोच करके देखिए कि उस बेचारी लड़की की क्या गलती थी। उस लड़की की बस यही गलती थी कि वो एक गरीब घर में पैदा हुई थी। आप देखिए इनका घर कैसा है। विवाह के समय में माता पिता अपना सर्वस्व निछावर करके उनके पास जो भी रहता है वो सारा कुछ दे करके बेटी का विवाह करते हैं ताकि बेटी सुख से रह सके। लेकिन उन लोगों का पेट भरता ही नहीं है, चाहे आप कितना भी पैसा दे दीजिए। आए दिन पैसे की मांग होते रहती है। ये गरीब माँ बाप खुद खाने को समर्थ नहीं है, किसी और के खेत में काम करते हैं, कहीं बाहर जा कर के काम करते हैं, तो खाना पानी इन लोगों का चलता है। आप घर को देखिए, फूस का घर है इन लोगों का, कहाँ से ससुराल वालों का डिमांड पूरा करेंगे? और अगर एक गरीब माता पिता नहीं कर पाते हैं अपनी बेटी के ससुराल वालों का डिमांड पूरा, तो उनकी बेटी को इतनी बेरहमी से समाप्त कर दिया जाता है। जब हमने ऑफ कैमरा बात करने की कोशिश की तो ये कहा गया कि लड़की का हाइट छोटा है, वो देखने में सुंदर नहीं है, तो फलान नहीं है, ढिमकान नहीं है। विवाह के वक्त ये सब कोई भी बात नहीं देखा गया था। विवाह के वक्त वो लड़की सुंदर थी, उसका हाइट भी लंबा था, क्योंकि उस समय पैसे लेने थे। जब सारी घटना हो जाती है तो 4 साल के बाद ये सब सारी बातें याद आती है कि लड़की छोटी रह गई है, पैसा नहीं मिला है, पैसा लेना है, फिर दूसरी लड़की को फंसाओ, उसका भी वही हाल करो। क्या बोलना चाहेंगे बाबा आप? इतनी बुरी हरकत हुई है आपके समाज में, आपकी घर की बेटी को इतनी बेरहमी से समाप्त किया है। रो रही थी आपकी बेटी कि हम घर से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो मेरे ससुराल वाले हमको समाप्त कर देंगे। उसके बाद भी आप लोगों ने ससुराल वालों के ऊपर भरोसा करके अपनी बेटी को वहां भेजा, और उसी रात में ये सूचना आती है कि लड़की समाप्त हो गई है। यहाँ बैठी हुई थी लड़की। अच्छा। हाँ, और रो रही थी। हाँ। तो हम बोले का हुआ रे? तो दादा एना बात से हमरा हम नहीं जब दादा हमरा मार देते हैं, दादा है मार देते हैं हमरा परिवार भी था यहाँ, उसका पैर छान लिया। दादी के दादी है, दादा के कहीं नहीं भेजेला हमरा, आए मार देते हमरा दादी। उसको जानकारी मिला था। हाँ, उसको लग रहा था कि ये लोग मेरे को मारने का प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, प्लानिंग पूरा बना था। हाँ। कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि मेरी बेटी घर नहीं बसे। सही बात है। सब चाहता है कि मेरी बेटी घर बसे। घर बसाने के लिए बेटी को वहाँ भेजे, और घर क्या बसेगा, वो लड़की ही समाप्त हो गई। लड़की ही समाप्त हो गया। क्या सजा चाहेंगे बाबा ऐसे जालिम भेड़ियों के लिए? हम लोगों को सजा उसका ऐसा ही है कि उम्र कैद का सजा चाहिए, बस। जो भी कड़ी से कड़ी सजा इसके लिए मुकम्मल हो, उसको मिलनी चाहिए। हाँ, कड़ी से कड़ी मुकम्मल जो भी सजा हो, उम्र कैद का सजा सबको मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? जैसा सजा होगी ताकि समाज में सब देखे। एक एग्जाम्पल सेट हो कि हर किसी को डर लगे, दोबारा किसी बेटी को समाप्त करने से पहले लोग बहुत बार सोचे। बहुत बार सोचना पड़ेगा भाई, इसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे तो फंस जाएंगे। हम भी फंस जाएंगे, हमको भी सजा मिल जाएगी। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। गलती नहीं होना। देखिए यहाँ पे जितने भी सारे लोग मौजूद हैं, सब यही चाहते हैं कि जिस इनकी बेटी को इतनी षड्यंत्रकारी तरीके से समाप्त किया गया है, घर से ले जा करके अपने घर में ले जा करके उसको बहुत ही बेरहमी से उसके हाथ पैर बांध करके उसको लाठी डंटों से, हाथ से, जो भी चीज़ मिला पीटते और बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर दिया गया। और ये सभी लोग चाहते हैं कि ऐसा जो भी जालिम इंसान है, उसका पति है, उसकी सास है, उसकी ननद है, और जो भी लोग इसमें शामिल है, उन सभी लोगों को बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को जरूर रखिएगा। आप बताइएगा कि ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर आपके समाज में, आपके अगल बगल इस तरह की कोई भी घटना घट रही है, किसी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी लड़के को प्रताड़ित, किसी को भी अगर प्रताड़ना मिल रही है और आप लोगों को भी अगर ऐसा लगता है कि उसको समाप्त कर दिया जाएगा, तो हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि प्लीज़ उसको बचाने की कोशिश करिए, उसकी रक्षा करने की कोशिश करिए। हम इन्हीं बातों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।